बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। मुझे कहा कि यार सिद्दीक क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मौलाना और डट जाए, ये क्या बात करो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने लोगों को रिप्लाई किया, मैंने कहा नहीं मौलाना इस पर डट गया है, इस पर मौलाना कोई डटे नहीं है, कोई मौलाना कंपेन नहीं करने जा रहे, कोई तहरीक चलाने नहीं जा रहे, कोई मौलाना सड़कों पर नहीं आ रहे। मौलाना जिस वक्त यहां पे आईनी तरमीम पास हो रही होगी उस वक्त मौलाना साहब बांग्लादेश के टूर पे होंगे माशाल्लाह, और मौलाना कोई मजामत नहीं कर रहे, सिर्फ बयान दे रहे हैं अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए। लिहाजा आप सबसे कल की मेरी वीडियो सुन के अगर आप में से किसी ने यह तासुर बना लिया था कि मौलाना इस बार डट जाने की तरफ जा रहे हैं, मजामत की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। प्लीज मेरा वो कल वाला जो बयान है उसको मैं वापस लेता हूं। कोई मौलाना मजामत नहीं कर रहे, कोई सड़कों पर नहीं आ रहे, कोई मौलाना सही रजिस्ट करने नहीं जा रहे, जबानी कलामी बयान देंगे और उस बयान का मकसद होगा कि हम लोग पागल बन जाए और हम पागल बन के आपके सामने बयान करें और आप में से 70% लोग हमें कहें कि तुम बेवकूफ बन गए हो, तुम गलत कह रहे हो, और 30% सादा लोग जो है वो हमारी बात सुन के और कहेंगे यार अगर ये बंदा कह रहा है तो वाकई मौलाना डट गया होगा। कोई मौलाना नहीं डटा, कोई मौलाना मजामत नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रामा है मौलाना का, सिर्फ फनकारी है, सिर्फ अदाकारी है, सिर्फ बयान है, सिर्फ अपनी वो कीमत बढ़वा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट बना रहे हैं, सिर्फ वो यही चाहते हैं कि जैसे आप सारे उनके दर पे जाएं, खबरें चलें, वीडियोस, और ये वो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं मौलाना सड़कों पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजामत नहीं करेगा, और आइंदा मौलाना जब तक सड़कों पर आ नहीं जाएगा, जब तक मौलाना सड़क पे निकल नहीं आएगा, तब तक मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं आपसे ये मैं वादा करता हूं मौलाना जितने बड़े बयान दे देगा, जितना खौफनाक बयान दे देगा, मैं सबसे पहला वो बंदा हूंगा जो आगे कहूंगा कि ये ड्रामे कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, और ये सिर्फ मौलाना के बयान है। जब तक मौलाना सड़कों पे नहीं आएगा, अब मौलाना पे कभी मैं तो एतबार नहीं करूंगा। आप तो पहले एतबार नहीं करते, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोगों की सेंस हमसे ज्यादा है, हम फिर भी थोड़े से बेवकूफ जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद आ जाए जी पीटीआई की जो आईएसएफ है उसके केपीके के अंदर तो आपको एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, उनके सदर साहब के कुछ बयान भी आ रहे हैं अमजद शाह के। पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, एजेके में, जीबी में आपको पीटीआई की आईएसएफ जो स्टूडेंट विंग है इस वक्त यूथ आईएसएफ मेन है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज सिवाय केपीके, वहां की हुकूमत है, वहां की वैसी वहां की तंजीम एक्टिव है, जो मुशर्रफ हैं, जो वहां के सदर हैं केपीके के, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, उनके लोग बहुत एक्टिव हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो वैसे मुझे पहले आपसे सवाल करना चाहिए था कि आप में से कितने लोग आईएसएफ के मरकजी सदर को जानते हैं। मतलब वो इतने भी उन्होंने अपनी वो नहीं बनाई कि इस वक्त स्टूडेंट्स मेन है कि उनका, चले अगला मैं नाम नहीं बताता, आप मुझे बता दें क्या आप में से किसी को यूथ के मरकजी सदर का नाम पता है? पीटीआई की जो यूथ है इस वक्त इमरान खान की मेन स्ट्रेंथ यूथ है, स्टूडेंट्स हैं। क्या आपको पीटीआई का जो यूथ विंग है, इमरान खान के जो मेन जो स्ट्रेंथ है यूथ, उनके मरकजी सदर का आपको नाम पता है? उनके मरकजी सेक्रेटरी जनरल का आपको नाम पता है? उनके पंजाब के सदर का आपको नाम पता है? आप मुझे पीटीआई की यूथ के 10 लोगों के नाम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये उनके अहदेदार हैं 10? कहीं आपको यूथ की तंजीम सिवाय सीएम हाउस में उनके जो केपीके के एक्टिव लोग हैं वो आपको नजर आते हैं? मैं वहां पे गया हूं, बिल्कुल उनके एक्टिव लोग, अच्छा यूथ में वो उनके लोग जो अब ओहदों पे नहीं है वो भी वहां पे मौजूद होते हैं। लेकिन आपको मरकजी सदर जो यूथ है पीटीआई के, वो कहीं आपको एग्रेसिव नजर नहीं आते, कोई हिकमत अमली यूथ को देते हुए नजर नहीं आते, कोई मजामत करते हुए नजर नहीं आते। उनका तो नाम भी आप में से जो सुन रहे हैं शायद मुझे नहीं लगता कि 99% लोगों को जो पीटीआई के यूथ के सदर हैं उनका नाम भी आता हो। तो मतलब क्या मतलब, ये कल का जुमेरात का दिन आपको कोई पूरा दिन गुजर गया 27 आईनी तरमीम के ऊपर, कोई आपको स्ट्रॉन्ग मजामत करता हुआ कोई जो है वो नजर नहीं आया। हाँ, आईएसएफ का ये बता दूं कि 13 या 14 को, मैं वो देख लेता हूं दोबारा, 13 या 14 को उनका एक कन्वेंशन जो है वो केपी में होने जा रहा है, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब जो है वो जो है वो खिताब भी करेंगे और वो उसमें आएंगे। सेनेट में इमरान की सुन लें, जो सेनेटर्स हैं, कल अपोजिशन लीडर जो सेनेट में हैं, जिनका नोटिफिकेशन हो या ना हो लेकिन वही इमरान खान साहब की तरफ से हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब को कहा कि सबको हम बुलाते हैं और तय करते हैं कि आज जुमे के दिन हमने कैसे एहतजाज करना है। सिवाय फौजिया अरशद है शायद उनका नाम, उनके अलावा कोई सेनेटर पीटीआई का वहां पर नहीं आया। मेरे ख्याल अल्लामा राजा नासिर अब्बास और शायद अली जफर साहब को मुझे कंफर्म नहीं है, वो थे या नहीं थे, सिवाय फौजिया अरशद के कोई वहां पे नहीं आया। तो ये मैंने कहा कि ओवरऑल भी आपको जरा बता दूं कि कल को जब ये सारे आईएलएफ वाले और ये सारे यूथ वाले और ये बाकी
सारे जब कल को इमरान खान के सामने नंबर बना रहे हो कि हमने 27 यानी तरमीम के होने के वक्त बड़ी मजामत की थी, तो आप लोगों ने गवाही उस वक्त देनी है कि क्या इन्होंने मजामत की थी, इनकी मजामत की सूरत हाल आपको पता हो। इसके अलावा जी मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको पीटीआई की जानिब से कहा जाता है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये बड़ी इस बार ज़बरदस्त हिकमत अमली है कि 26 यानी तरमीम में मेन अदालत को कंट्रोल करना था, उस के साथ और ऐसी शिकें रखी गई कि मौलाना ने कहा कि मैंने नांग का जहर निकाल दिया, मैंने सिर्फ एक जो मेन चीज़ है उनकी पास होने दी और मैं उसमें उनके साथ हूं। मेन चीज़ ही वही थी जो उन्होंने पास करवानी थी, बाकी तो सब ड्रामा था, बाकी तो सब फेस सेविंग देनी थी मौलाना को और बाकियों को। उसके बाद आप आ जाए 27 यानी तरमीम। 27 यानी तरमीम में मेन आर्टिकल है 243, उसका ड्राफ्ट भी नहीं है पीपल्स पार्टी के पास, बिलावल के पास उसकी तफसीलात भी नहीं है, लेकिन बिलावल की सीईसी ने कहा हमने सिर्फ आर्टिकल 243 की मंजूरी दी है सीसी ने कि हम 243 में आप कर लें, लेकिन नहीं 18वीं तरमीम नहीं वापस होने देंगे, नहीं ये एनएफसी के ऊपर कोई अच्छा एनएफसी के ऊपर भी एक ड्रामा होने जा रहा है। एनएफसी को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ ऐसी की जाएगी कि वो एनएफसी को छेड़ने के ही मुतरादिफ होगा। बिलावल ने कहा जी मैंने सीसी का इलाज किया हमने, और मेरी सीसी ने कहा कि हम जी एनएफसी वाले मामले को मुस्तरद करते हैं, किसी तरह नहीं होने देंगे। सिर्फ एक, मैं पहले ये बता दूं कि एक जो है ना, एक के ऊपर हमने मंजूरी दे दी है और वो है 243 के ऊपर हमने कहा जी बिल्कुल आप जो एक मेन इस आईनी तरमीम में चीज होनी है उसके ऊपर भी बिलावल ने मंजूरी दे दी है उनकी सीसी ने। जो आईनी अदालत बने उस पर भी इतफाक हो गया सीसी का, लेकिन एक बात उन्होंने कहा, एक बात हमने कहा है कि हम ये नहीं होने देंगे कि सूबों के बराबर उसमें वो ना हो, क्या कहते हैं, सूबों की बराबर जो है वो नुमाइंदगी ना हो आईनी अदालत में। किसको बेवकूफ़ा बना रहे हैं? बलोचिस्तान के अंदर जमाल खान मंदोखेल और नईम अख्तर अफगान इस हुकूमत को अवेलेबल है, वो उनको आईनी अदालत में रख देंगे, वो आईनी बेंच में भी हैं। बलोचिस्तान केपीके से उनके पास मुसरत हिलाली और भी पता नहीं जो भी हैं, उधर भी उनके पास पूरे कोई उनको मसला नहीं है। अच्छा सिंध से आप देख लें, सिंध में उनको क्या मसला है, मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहरी ऑलरेडी आईनी बेंच के अंदर है, वो आईनी अदालत में चले जाएंगे, वो उनके पास। पंजाब से उनके पास पंजाब से भी जजेस उनके पास अली बाकर नजफी और ये सारे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अगर लेंगे तो ये मौजूद है उनके पास आमिर फारूक और मतलब ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हमने कहा आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी आप ना करें, वो हर सूबे से उनके पास 2-2, 3-3 जज मौजूद हैं जो उनके मुताबिक फैसले देने वाले। तो इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कल भी इजलास जारी रहेगा और बाकी जी कल शहबाज शरीफ साहब, कल मैं देख भी रहा था किसी का कि यार ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कि कल बताया गया कि शहबाज शरीफ ने जी 9 जमातों से मुलाकात की, बाप पार्टी से की, एमक्यूएम से की, नून काफ लीग से की, आईपीपी से की, उनको एतमाद में लिया, मुशावरत मुकम्मल भी हो गई शहबाज शरीफ से मुलाकातों में। ड्राफ्ट ना शहबाज शरीफ के पास है ना उन पार्टियों ने देखा है, लेकिन मुशावरत मुकम्मल हो गई है 27 यानी तरमीम के ऊपर और वो राजी भी हो गई हैं सारी जमातें। और बहरहाल आज आप देखते हैं अतातार साहब ने तो कह दिया कि कोई रुकावट नहीं है किसी तरह की, सारी चीज़ें कल पॉलिटिकल पार्टियों से तय हो गई हैं और ये सारा ड्रामा और ये सारे सब कुछ हो रहा है आपके सामने। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि जुमेरात के दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं किया, पीटीआई ने भी कुछ नहीं किया, आईएलएफ ने भी कुछ नहीं किया, पीटीआई की यूथ ने भी कुछ नहीं किया, पीटीआई की आईएसएफ ने भी उस तरह से कुछ नहीं किया। तो ये है जनाब सूरत हाल। इमरान खान डटे हुए हैं और एक सुहेल आफरीदी डटा हुआ है, बाकी कल हमें उस तरह से चीज़ें जो है वो होती हुई 27 यानी तरमीम के ऊपर मज़ामत के हवाले से नज़र नहीं आई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।